हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल करंट हिस्ट्री पर स्वागत है। दोस्तों हम बात करेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बाइनरी संख्याओं को घटाने की 2s कॉम्प्लीमेंट मेथड। इससे जस्ट पहले मैंने आपको 1s 2s 9s 10s क्या होता है ये सारी चीज़ें बताया था। इसके जस्ट पहले हमने आपको ये भी बताया था कि 1s कॉम्प्लीमेंट मेथड के मद्देनजर आप कैसे बाइनरी संख्या को घटाते हैं। ये दोस्त जो है ये आपका 2s कॉम्प्लीमेंट मेथड है। इससे फर्स्ट वीडियो में इससे जस्ट हमने पिछला जो वीडियो था उसमें हमने आपको 1s कॉम्प्लीमेंट मेथड बताया था। तो उन सभी वीडियो को देखने के लिए प्लेलिस्ट का मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, लिंक पर क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। आज के इस टॉपिक में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। देखिए दोस्तों, बाइनरी संख्याओं को घटाने की 2s कॉम्प्लीमेंट मेथड में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन बस थोड़ा बेसिक है, इसको आपको समझना है। देखिए जैसे कि आपको यहाँ पर a और b दो वैल्यू आपको दी गई है, आपसे कहा जा रहा है कि a माइनस बी, ये आपको बाइनरी a और बाइनरी b दी जाएगी और कहा जाएगा कि आप बाइनरी a को b से घटाइए। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम यहाँ पर a और b की वैल्यू को यहाँ पर हमने लिख दिया, यहाँ पर आपको चीज़ों को समझाने के लिए। तो सबसे पहला स्टेप जो यहाँ होता है दोस्त कि आप a और b की वैल्यू जिस प्रकार से यहाँ पर आप देख रहे हैं, a और b की वैल्यू आपने ये a किया हो गया, ये b, उसी को हमने यहाँ पर लिखा है। सबसे पहले आपको b का 1s कॉम्प्लीमेंट ज्ञात करना है। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि 1s कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। 1s कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, b का 1s कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो b के प्रत्येक नंबर के प्रत्येक डिजिट को 1 से माइनस करेंगे। अर्थात ये आपके b की वैल्यू है, इसके प्रत्येक डिजिट को आपको 1 से माइनस करना है। कैसे? ऐसे देखिए, ये आपका क्या है, b की वैल्यू है तो 1 0 1 1 0 0, ये आपके b की वैल्यू है। ठीक है, ये किसकी वैल्यू है? ये b की वैल्यू है। हम यहाँ पर प्रत्येक डिजिट को किससे माइनस करेंगे? 1 1 1 1। ठीक है, प्रत्येक डिजिट को 1 से माइनस करना है। जब आप माइनस करेंगे तो 1 माइनस 0 क्या होगा? 1 1 माइनस 0 1 1 माइनस 0 1 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 0। ठीक है, 0 और 1 माइनस 0 1 1 माइनस 1 0। तो आपको ये प्राप्त होगा और ये क्या होगा? b का 1s कॉम्प्लीमेंट होगा 0 1 0 0 1 1। ये क्या होगा? ये जो आपने यहाँ पर देख रहे हैं ये b का 1s कॉम्प्लीमेंट है। तो b का 1s कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा? से नाम से आप याद रखिए, 1s कॉम्प्लीमेंट निकालना, इसका मतलब b के प्रत्येक डिजिट को आपको 1 से माइनस करना है। ओके, तो यहां पर b की जो वैल्यू है उसके प्रत्येक डिजिट को, जितने नंबर आप डिजिट यहां पर हैं, तो b की वैल्यू को आपको लिखना है ऐसे 1 0 1 1 0 0 0 और ऊपर इसके जस्ट आपको जितने भी आपके डिजिट है उतने आपको 1 लिखना है ऊपर और इसको माइनस करना है। जब आप माइनस करेंगे जो इसका आपका रिजल्ट आएगा वो आपका होगा b का 1s कॉम्प्लीमेंट। अब जब b का 1s कॉम्प्लीमेंट आपको ज्ञात हो जाएगा तो उस b के 1s कॉम्प्लीमेंट में 1 को आपको क्या करना है? ऐड करना है। 1 को क्या करना है? ऐड करना है। अर्थात जब आपका b का 1s कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा तो आपको यहां पर b का 2s कॉम्प्लीमेंट ज्ञात करना है। तो b के 1s कॉम्प्लीमेंट में आप 1 ऐड कर देंगे तो ये आपको जो परिणाम मिलेगा वो आपका b का 2s कॉम्प्लीमेंट होगा। हमें प्राप्त क्या करना है? हमें a माइनस b की हमें 2s कॉम्प्लीमेंट मेथड से ज्ञात करना है। तो सबसे पहला स्टेप आपको ये है कि b का 1s कॉम्प्लीमेंट निकालना है। और b का 1s कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे? b के प्रत्येक डिजिट को 1 से माइनस करना है, जो इसका रिजल्ट अर्थात माइनस करने पर जो आपकी वैल्यू आएगी वो b का 1s कॉम्प्लीमेंट है। b के 1s कॉम्प्लीमेंट में 1 को आपको ऐड करना है। जब 1 इसमें आप ऐड कर देंगे तो b का ये 2s कॉम्प्लीमेंट आपको प्राप्त हो जाएगा। ये क्या है? ये b का 2s कॉम्प्लीमेंट है। कैसे? देखिए कैसे यहां पर जोड़ने पर ऐसे हुआ। देखिए जब 1 और 1 को आप ऐड करेंगे तो 2 होता है और 2 का बाइनरी में जो वैल्यू होता है वो 10 होता है। क्या होता है? 10। तो 10 का आप क्या करेंगे? 0 यहां पर लिख देंगे, 1 आपका शेष बचा। फिर इस 1 को आप आगे रिफर करेंगे तो यहां पर एक 1 ये आगे है, थोड़ा मैं इसको जूम करता हूं एक 1। तो यहां पर ये आपका 1 1 जुड़ेगा तो आपका कितना होगा दोस्तों? यहां पर 2 होगा। 2 की वैल्यू कितनी है? 10। तो 10 का यहां पर 0 हमने लिख दिया, जो 1 बचा उसको आगे रिफर करेंगे तो 1 1 फिर से 2 होगा। 2 की वैल्यू 10 होगी तो यहां पर 0 आप लिख देंगे। 1 जो शेष बचा उस फिर ये 1 वाले में ऐड करेंगे तो 1 1 2 होगा और 2 की वैल्यू है 10। अब यहां पर आप डायरेक्टली यहां पर आप 10 लिख दीजिए, क्योंकि अब आगे यहां पर कोई 1 नहीं है। आपको पता है कि यहां पर आपने 0 लिखा, उसके बाद फिर 0 है तो इसलिए आप यहां पर 1 लिख दीजिए। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर 1 को इस प्रकार से ऐड करना है। 1 को ऐड करते हैं तो आपका 2 होता है, 2 की वैल्यू 10 होती है। 0 को लिखा जाता है, जो 1 की वैल्यू शेष आपकी कैरी रहती है आगे वाला, उसको आगे रिफर करके शेष को आगे जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार से जोड़ते हुए जो आपको मिलता है वो आपका b का 2s कॉम्प्लीमेंट होता है। जब आपका b का 2s कॉम्प्लीमेंट मिल जाता है तो जब आप 2s कॉम्प्लीमेंट आप निकाल लेंगे तो आपको नेक्स्ट पॉइंट ये करना है कि a और b का जो 2s कॉम्प्लीमेंट आपने निकाला है उन दोनों को
आपको ऐड करना है, दोनों को आपको प्लस करना है। तो ये आपके क्वेश्चन में ए का वैल्यू आपको दिया गया है, जैसा कि आपको हमने पहले भी दिखाया। ए की वैल्यू को आपको पुट अप करना है और फिर बी का जो आपने 2s कंप्लीमेंट निकाला, हमने ये जो यहाँ पर बी का 2s कंप्लीमेंट है ये आपको हमने यहाँ पर लिखा है। तो इन दोनों को आप ऐड कर लीजिए, फिर ऐड करने पर जो आपको प्राप्त होगा वो आपका आंसर होगा। तो सिंपल सा देखिए, ऐड करेंगे तो 1 और 0 को ऐड करिएगा। 1 0 को ऐड करेंगे क्या होगा, 1 हो जाएगा, 1 + 0 1 हो जाएगा, 1 + 1 0 हो जाएगा। लेकिन 1 1 को ऐड करेंगे कितना होगा, 2 होगा। कितना होगा दोस्तों, 2 होगा। और 2 की जो वैल्यू होती है वो होती है 10। कितनी होती है, 10। तो 1 और 1 को ऐड करने पर 2 होती है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 0 और जो 1 है उसको आगे प्रेफर करेंगे। लेकिन यहाँ पर 1 को ऐड यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर 0 है, इसलिए यहाँ पर 1 ही आ जाएगा। ठीक है, इसके जस्ट बाद यहाँ पर 1 और 1 को ऐड करेंगे, फिर से आपका 2 होगा और 2 की वैल्यू 10 है। 10 का आप 0 रखेंगे, जो 1 है वो आगे आप प्रेफर करेंगे, अर्थात आगे आप भेज देंगे जो शेष बचता है। ठीक है, 10 होता है, 10 का हम एक 0 रखते हैं, जो कैरी आगे का होता है, इंड कैरी, उसको आगे भेज देते हैं। जो आगे भेजेंगे दोस्तों, तो ये ऑलरेडी यहाँ पर भी 1 है, तो 1 1 जोड़कर हो जाएगा कितना, यहाँ पर ये हो जाएगा 2 और 2 की वैल्यू होती है 10। तो डायरेक्टली यहाँ पर लिख देंगे 10। आप वैल्यू को जोड़कर यहाँ पर नंबरिंग करेंगे तो टोटल यहाँ पर देखेंगे, टोटल यहाँ पर जो डिजिट है यहाँ पर ऊपर 7 है। आप देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 और नीचे आप देखेंगे टोटल 8 है। अर्थात यहाँ पर पीछे साइड से आप देखना है, इस साइड से आप राइट साइड से देखते हैं तो यहाँ पर जो है एक इंड कैरी आपको प्राप्त होगा। अगर आपका क्वेश्चन इसी में 2 टाइप का बन जाता है, वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं, पूरा वीडियो देखिएगा, इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अगर वीडियो यहाँ स्किप कर देंगे, छोड़ देंगे, तो 100% आपसे क्वेश्चन ये गलत हो जाएंगे, ये लिख कर दे सकता हूँ। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि वीडियो पूरा देख लेना है, चीज़ों को समझ लेना है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि जब आपने ए और जो बी का 2s कंप्लीमेंट निकाला, उसको दोनों को ऐड किया, तो यहाँ पर आपको टोटल ये 7 डिजिट यहाँ पूरे 1 डिजिट एक्स्ट्रा हो रहा है। अर्थात ऊपर से आप सामने सामने आप करते हैं इस प्रकार से, तो यहाँ पर टोटल 7 होंगे, लेकिन एक 1 जो है एक एक्स्ट्रा हो जा रहा है। जब आपको इंड कैरी प्राप्त हो जाता है, समझिएगा, ये टाइप नंबर 1 हुआ। जब आपका एक इंड कैरी आपको प्राप्त हो जाता है, इसके अलावा एक डिजिट आपको मिल जाता है, तो उस कंडीशन में आपका आंसर पॉजिटिव होता है। क्या है, पॉजिटिव होता है। अर्थात इस 1 को आप छोड़ देंगे और जो बचेगा वो आपका आंसर होगा। इसका आंसर आप लिखेंगे तो 0 0 1 0 0 1, इसका कंप्लीट अब ये आंसर हुआ। इस 1 को आप छोड़ देंगे, ये इंड कैरी का जो होता है, इसको 1 को छोड़ दिया जाता है, इसको रिजेक्ट कर दिया जाता है जो इंड कैरी होता है। अगर इंड कैरी नहीं बचता है, उस कंडीशन में आपका दूसरा टाइप का क्वेश्चन बनता है। अब चलिए एक क्वेश्चन इसी टाइप का और बताता हूं, फिर आपका इंड कैरी नहीं बचता उस कंडीशन में आपको बताता हूं। देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 2 हमने लिया है। यहां पर आप स्क्रीन पर जैसा देख पा रहे हैं, यहां पर हमको 1 1 0 1 को माइनस करना है 1 0 0 से। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हैं 1 0 0 से आपको माइनस करना है यहां पर। तो इसको अगर माइनस करना है तो a माइनस बी, हम इसको नाम दे देते हैं कि इसकी वैल्यू आपका a हो गया और इसका नेम आपका b हो गया। तो a माइनस बी आपको करना है। तो कैसे वैल्यू इसकी निकालेंगे, तो सबसे पहले हमने आपको क्या बताया कॉन्सेप्ट, सबसे पहले आपको b का 1s कंप्लीमेंट ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, 1s कंप्लीमेंट। और 1s कंप्लीमेंट कैसे ज्ञात करते हैं, b का 1s कंप्लीमेंट निकालने के लिए b के प्रत्येक डिजिट को 1 से आपको माइनस करना। क्या करना है, माइनस करना, अर्थात घटाना है। तो सिंपल सा आप यहां पर 1 0 0 जो देख रहे हैं, इसके प्रत्येक डिजिट को क्या करना है, 1 से, अर्थात ऊपर आपको 1 1 करना है और इसको माइनस कर देना। माइनस करेंगे तो 1 0 में से क्या आएगा, कितना होगा, यहां पर आपका 1 होगा, फिर 1 - 0 1 होगा, 1 - 0 यहां पर 1 है, 1 - 0 करें कितना गया, 1 1 - 1 0, अर्थात जो आपका b का 2s कंप्लीमेंट आया वो 0 1 1 1 आया। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, b का 1s कंप्लीमेंट आपका जो आया है वो 0 1 1 1 है। ठीक है, सिंपल सा आपको b का 1s कंप्लीमेंट निकालने के लिए b के प्रत्येक डिजिट को 1 से माइनस करना है। जो माइनस करने पर प्राप्त होगा वो आपका b का 1s कंप्लीमेंट होगा। इसके जस्ट बाद आप b का 2s कंप्लीमेंट निकालेंगे। 2s कंप्लीमेंट निकालने के लिए सिंपल सा आपको क्या करना है, जो आपने 1s कंप्लीमेंट ज्ञात किया उसमें एक आप ऐड कर दीजिए, 1 को उसमें ऐड कर देंगे। ऐड करने पर जो आपको वैल्यू मिलेगी वो आपका b का 2s कंप्लीमेंट होगा। तो सिंपल सा है, 1 को 1 से ऐड करेंगे कितना होगा दोस्त, 2 होगा, और 2 की वैल्यू बाइनरी में होती है 10। तो 0 इसको यहां पर हम लिख देंगे और 1 जो है उसको आगे प्रेफर करेंगे। आगे करेंगे तो यहां पर भी 1 है, फिर 1 1 जोड़कर 2 हो जाएगा। 2 की वैल्यू 10 होगी और 10 का फिर से 0 लिखेंगे, 1 फिर बचेगा, 1 को शेष यहां पर एक आगे है उस
एक में फिर आप ऐड करेंगे 1 को 1 ऐड कर देंगे, फिर आपका 10 होगा तो 10 का 0 यहाँ लिखेंगे, फिर 1 जो बचा उसको आगे भेजेंगे तो यहाँ पर 0 ही है, तो 0 + 1 आपका यहाँ पर 1 हो जाएगा। कुल मिलाकर चीज़ों को इतना समझना है कि आपको जोड़ना कैसे है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और घटाना कैसे ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप 1 में से 1 को प्रत्येक डिजिट को माइनस करेंगे तो वहाँ पर घटाना आना चाहिए, और जो b का 1s कंप्लीमेंट से 2s कंप्लीमेंट निकालने आते हैं तो आपको जोड़ना इसमें आना चाहिए। जोड़ना वेरी सिंपल है कि b 1 को 1 से ऐड करते हैं 2 होता है, और 2 का आपका कितना होता है, लास्ट टर्म हम देखते हैं उसका 10 होता है, 10 का 0 लिखते हैं और 1 आगे प्रेफर करते हैं। अगर जोड़ने पर यहाँ पर 3 आ जाता है तो 3 का आपका 1 1 होता है। हमने पिछले वीडियो में बताया था अगर 0 है तो वहाँ पर उसकी वैल्यू 0 0 0 होती है, 1 है तो उसका 0 0 0 1 होता है, अगर 2 है तो आपका 0 0 1 0 होता है, इसीलिए मैं 10 कहता हूँ, ठीक है, लास्ट में आपका 10। 3 रहता है तो दोस्त आपका 0 0 1 1 होता है, ठीक है। इसी प्रकार से आपका प्रोसेस बढ़ता है। तो चलिए आपको 1s कंप्लीमेंट निकालने के बाद 1 ऐड कर देंगे तो b का 2s कंप्लीमेंट हो जाएगा। इसका नेक्स्ट स्टेप ये है कि इसी का आपको जो आपने b का 2s कंप्लीमेंट ज्ञात किया, इसी को b के 2s कंप्लीमेंट को a का जो वैल्यू है उसमें ऐड कर देंगे। क्या अभी आपने कहीं a का यूज किया? नहीं, चूंकि अभी आपने b का ही प्रोसेस सॉल्व किया। अब b की जो a की जो वैल्यू है उसमें जो आपने b का 2s कंप्लीमेंट ज्ञात किया, चूंकि हम जो ज्ञात कर रहे हैं वो 2s कंप्लीमेंट मेथड से यहां पर निकाल रहे हैं वैल्यू को, तो b का 2s कंप्लीमेंट निकालना बेहद जरूरी है, ठीक है। तो b का 2s कंप्लीमेंट ये आपने निकाला, इसको आपको क्या करना है, a की वैल्यू में ऐड करना है। तो a की वैल्यू आपको यहां पर स्क्रीन पर सिंपल दिख रही है 1 1 1 1 0 1। ओके, इसमें b का 2s कंप्लीमेंट जो आपने निकाला अभी 1 0 0 0, इसको ऐड करेंगे। कैसे ऐड करेंगे, सिंपल समझिए कॉन्सेप्ट। 1 को 1 से 1 0 को ऐड करेंगे तो आपका 1 ही होगा, 0 0 0 होगा, 1 0 1 0 1 होगा, 1 + 0 करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा। 1 1 को ऐड करेंगे तो 2 आएगा, और 2 की वैल्यू हमने बताया बाइनरी में 10 होती है, तो 10 सिंपली लिख देंगे। अब कॉन्सेप्ट फिर से वही, हमने क्या बताया था कि अगर आपका इंड कैरी प्राप्त होता है तो उस इंड कैरी के वैल्यू को आप क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, अर्थात हटा देंगे, और उसको हटाने के बाद जो शेष वैल्यू होगी वो आपका आंसर होगा। और आंसर सदैव आपका जब इंड कैरी बचती है तो आपका पॉजिटिव होता है, ठीक है। क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहां पर इंड कैरी को आप छोड़ देंगे और यहां पर आपका आंसर हो जाएगा 0 1 0 1। ये कंप्लीट इस क्वेश्चन का आंसर है। हमने यहां पर लिख भी दिया है कि इंड कैरी प्राप्त हुआ, इसे रिजेक्ट करके पॉजिटिव आंसर प्राप्त करें। इसे रिजेक्ट करके आप क्या करेंगे, पॉजिटिव आंसर प्राप्त करें। तो अर्थात जो आपका आंसर आया, अगर अर्थात आप 1 1 0 1 को 1 0 0 से माइनस करेंगे तो 0 1 0 1 आपका आंसर आएगा। ध्यान दीजिएगा सदैव, इस जो वैल्यू है इसको आपको रिजेक्ट कर देना है। जो इंड कैरी आपको ये रहता है, इंड कैरी का मतलब आप समझते हैं, यहां बातों को समझिए। यहां पर ऊपर कितनी डिजिट है, 4 4 ही डिजिट तो है, 1 0, मतलब आप यहां पर नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 ही डिजिट है ऊपर, और नीचे कितने डिजिट है, 5 डिजिट। तो इसीलिए यहां पर ये 4 से 5 हो गया, इसलिए इस साइड से देखते हैं तो ये तो आपका 4 डिजिट कंप्लीट हो गया, लेकिन ये जो 1 है ये शेष आपका 5 डिजिट हो गया। तो इसको इंड कैरी कहते हैं। उसको जब आंसर में लिखते हैं तो इसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, और आपका आंसर जो होता है वो आपका आंसर यहां से होता है 0 1 0 1। आप देख सकते हैं 0 1 0 1। अब ये क्वेश्चन ये आता है कि अभी तो ये टाइप नंबर 1 था जिसमें आपको इंड कैरी प्राप्त हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 3 मैंने इसलिए लिया है कि यहां पर अगर इंड कैरी आपको प्राप्त नहीं होता है उस कंडीशन में कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि 1 0 0 0 से 1 1 0 1 को माइनस करना है, ठीक है। क्या करना है, 1 0 0 को 1 1 0 1 से माइनस करना है। तो उसी प्रकार यहां पर कुछ कॉन्सेप्ट अलग नहीं, थोड़ा सा बस इसमें अलग है। वाले आप 1 0 0 को ए मान लेंगे, इसको आप बी मान लेंगे, ठीक है, सिंपल वे में, ठीक है। ए इसको आप ए, इसको बी, हमें ए माइनस बी याद करना है। तो सबसे पहले हमने क्या बताया, पहले आप 1s कंप्लीमेंट निकालेंगे। कॉन्सेप्ट याद रखिए, पहले क्या रखेंगे, सबसे पहले आप 1s कंप्लीमेंट याद करेंगे, उसके बाद आप उसका 2s कंप्लीमेंट याद करेंगे, उसके बाद उस 2s कंप्लीमेंट में उस 2s कंप्लीमेंट को ए की वैल्यू से ऐड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन कंडीशन इसमें 2 बन जाती है, इसमें 2 कंडीशन कि अगर इंड कैरी आपका इंड कैरी बचता है और एक में इंड कैरी आपका क्या होता है, नहीं बचता, तो कंडीशन आपकी बन जाती है। इंड कैरी में हमने बताया अगर आपका इंड कैरी बचता है तो इंड कैरी को आप रिजेक्ट कर दिए था, जो आपका लास्ट में एक टर्म आपका बच जाता है 1 जो बचा था उसको आप रिजेक्ट कर देंगे, और आप आंसर अपना 0 1 को छोड़कर जो आता है उसको आंसर आप लिख लेते हैं। लेकिन एक कंडीशन अभी इस क्वेश्चन में है कि अगर आपका इंड कैरी नहीं बचता है तो उस कंडीशन में आप क्या करना होगा। तो सबसे पहला स्टेप यहां पर ये करेंगे, पहले b का 1s कंप्लीमेंट ज्ञात करेंगे। b का 1s कंप्लीमेंट के लिए हमने क्या बताया, b का 1s कंप्लीमेंट ज्ञात करने के लिए b के प्रत्येक वैल्यू को 1 से माइनस करेंगे। अर्थात यहां पर आपको ये वैल्यू b का दिया गया है, प्रत्येक वैल्यू को 1 से माइनस करना, अर्थात नीचे यहां 4 डिजिट है तो यहां पर हम 4 लिखते हैं, ठीक है। और ये आपका हो गया कितना, यहां पर 1
1101, इसको माइनस करना तो सिंपल हम इसको माइनस करते हैं। बी का 1s कंप्लीमेंट निकालने के लिए बी के प्रत्येक वैल्यू को 1 के डिजिट से माइनस करना है, तो सिंपल सा 1 - 1 क्या होगा 0, 1 - 0 1, 1 - 1 0, 1 - 1 0। ये किसकी कितनी वैल्यू है 0 0 1 0। ये बी का 1s कंप्लीमेंट आया, आप देख लीजिए 0 0 1 0 आया, और यहां पर कितना आया है 0 0 1 0। तो बी का 1s कंप्लीमेंट कैसे ज्ञात किया आपने, बी के प्रत्येक डिजिट को 1 से आपने माइनस किया, तो बी का 1s कंप्लीमेंट आ गया। और 2s कंप्लीमेंट निकालने के लिए सिंपल सा देखिए 1 को 2 करने के लिए क्या करते हैं आप, एक ऐड करेंगे। तो उसी प्रकार से दिमाग में कॉन्सेप्ट में प्रवेश करा लीजिए कि अगर आपको जो 1s कंप्लीमेंट आपको प्राप्त हुआ उसको आपको 2s कंप्लीमेंट करना है, तो उसमें आपको एक ऐड कर देना, 1 को ऐड कर देना है। तो सिंपल सा इसमें आप 0 0 1 0 में 1 को ऐड कर देंगे, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, यहां पर 1 0 आपका 1 हो जाएगा, 1 आपका यहां पर 1 हो जाएगा, 0 0। सिंपल सा है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना। इसमें 0 1 हो गया और ये आपका 1 हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा, अर्थात बी का ये आपका 2s कंप्लीमेंट हो जाएगा। सबसे पहला स्टेप 1s कंप्लीमेंट, प्रत्येक डिजिट को 1 से माइनस करने के बाद, और 2s कंप्लीमेंट ज्ञात करने के लिए जिस प्रकार 1 को 2 करने के लिए एक इसमें ऐड करना होगा, उसी प्रकार आप ध्यान रखेंगे कि 1s को 2s कंप्लीमेंट ज्ञात करने के लिए उसमें भी वैल्यू में भी इधर एक ऐड करना है। जब आप यहां पर ऐड करेंगे तो आपको यहां पर वैल्यू बी का 2s कंप्लीमेंट ज्ञात होगा, और इस bs के 2s कंप्लीमेंट के एक के प्रत्येक डिजिट से एक के प्रत्येक डिजिट को क्या करना है, प्लस करना है। जब आपको 2s कंप्लीमेंट ज्ञात हो जाएगा तो ए की वैल्यू से ऐड कर देना है। कॉन्सेप्ट यहीं पर आ जाता है। अब यहां पर देखिए हम ऐड करते हैं, ये किसकी वैल्यू है, ए की वैल्यू। ए की वैल्यू कितनी है 1 0 0 0, तो यहां पर हमने क्या लिखा है आप देखिए 1 0 0 0, अर्थात ये ए की वैल्यू हमने पुटअप किया। इसके जस्ट बाद यहां पर हमने नीचे लिखा है बी का 2s कंप्लीमेंट, अर्थात यहां पर इस वैल्यू को हमने यहां पर लिखा है 0 0 1 1। ओके, इसको दोनों को क्या करना है, सबसे पहले आपको यहां पर ऐड करना है, प्लस करना है। तो ऐड करेंगे तो 1 0 आपका क्या हो जाएगा 1 0 1 आपका क्या हो जाएगा 1 0 0 0 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा और जूम करते हैं, देखिए 0 1 1 0 1 1 ऐड करना है, ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं करना है। 0 0 यहां पर प्लस करना है, 0 0 0 1 + 0 1 + 0 1। तो ये आपको जो प्राप्त हुआ है ये आपका क्या है, ये बी का 2s कंप्लीमेंट में ए की वैल्यू आपने ऐड किया, तो ये आपका आंसर हो जाना चाहिए, आंसर आपका हो जाना चाहिए। लेकिन आप ध्यान से यहां पर देखेंगे तो यहां पर आपको इंड कैरी प्राप्त नहीं हुआ, अर्थात ऊपर भी 4 डिजिट है, नीचे भी ये दोनों में कितने डिजिट है 4 डिजिट है। दोनों को हमने ऐड किया तो यहां पर डिजिट में 4 ही आया, अर्थात यहां पर एक्स्ट्रा नहीं हुआ इंड कैरी। इधर कोई भी यहां देखेंगे आप इंड कैरी कैसे पहचानते हैं, आप ऐसे पहचान सकते हैं सिंपल वे में कि सभी के सामने आप देखेंगे तो है, लेकिन एक्स्ट्रा कोई वैल्यू नहीं प्राप्त हुई, अर्थात इंड कैरी नहीं प्राप्त हुआ। तो इस कंडीशन में इंड कैरी आपको नहीं प्राप्त होता है, तो इंड कैरी आपको नहीं प्राप्त होता है तो उस कंडीशन में मैंने लिखा है कि इंड कैरी अगर प्राप्त नहीं हुआ तो प्राप्त योग का 2s कंप्लीमेंट लें और उत्तर के पीछे नेगेटिव चिन्ह लगाएं, तब आपका आंसर माना जाएगा। अर्थात यहां पर आपको पहला क्या है 1s कंप्लीमेंट, 1s कंप्लीमेंट, फिर आपका यहां पर 2s कंप्लीमेंट, फिर आपका आंसर। इसका मतलब ये हुआ दोस्त कि जो आपने अभी जो वैल्यू निकाला था बी का 2s कंप्लीमेंट ए को ऐड करके जो आपने ये वैल्यू निकाला था, इसका फिर से आप 1s कंप्लीमेंट और उसके बाद 2s निकालेंगे। 1s को क्या करना है कि प्रत्येक डिजिट को 1 से माइनस करके निकाल लेना है, और जब 1 आपको 1s प्राप्त हो जाएगा तो उसमें आप एक ऐड कर देंगे तो 2s प्राप्त हो जाएगा। तो ये वैल्यू अपने दिमाग में रखिए 1 0 1 1 इसकी वैल्यू आपको प्राप्त होगी। अगर इसमें इंड कैरी नहीं प्राप्त होता है तो इसी वैल्यू का आप क्या करेंगे, इसी वैल्यू का आप क्या करेंगे, इसी वैल्यू का आप 1 देखिए, इसी वैल्यू का आप फिर से 1s कंप्लीमेंट निकालेंगे, जो आपका 1 0 ध्यान दीजिए 1 0 1 1 है, इसी का आपको 1s कंप्लीमेंट ज्ञात करना है। अर्थात इसका आपको प्रत्येक डिजिट से क्या करना है 1 से माइनस करना है। इसके देखिए अब इसको हम माइनस करेंगे तो 1 - 1 0 1 - 1 0 1 - 0 कितना 1 1 - 1 0, अर्थात ये जो आपको यहां पर प्राप्त हुआ 0 1 0 0, यहां पर क्या हुआ, ये आपका ये आपने फिर से 1s कंप्लीमेंट निकाला है, किसका, जो आपने इंड कैरी उसमें नहीं प्राप्त हुआ, जो आपका रिजल्ट निकला उसका आप निकालेंगे 1s कंप्लीमेंट। 1s कंप्लीमेंट कैसे, प्रत्येक डिजिट को 1 से माइनस कर दीजिए, आपका 1s कंप्लीमेंट आ जाएगा। इसके जस्ट बाद आप 2s कंप्लीमेंट निकाल लेंगे तो आपका आंसर होगा। और 2s कंप्लीमेंट का हमने सिंपल सा बताया, 1s आपको प्राप्त हुआ। जिस प्रकार 1 को 2 करने में 1 आप ऐड करेंगे, इसी प्रकार इसमें भी आप एक 1 ऐड कर दीजिए, आपका यहां पर हो जाएगा 0 1 1 0, आपका ये हो जाएगा 1 ये हो जाएगा और ये 0 का 0 हो जाएगा। तो सिंपल सा यहां
पर आपका क्या हो गया कि यहाँ पर आपका आंसर हो गया 0101। यहाँ पर आप देखेंगे, लेकिन ध्यान दीजिएगा आपको ऑप्शन में या फिर आपको क्वेश्चन में आंसर लिखते समय इस चीज का ध्यान रखिए, जब आपको इंड कैरी नहीं प्राप्त होता है उस कंडीशन में जब आप आंसर लिखेंगे तो माइनस जरूर लगाइएगा, अर्थात -0101 लिखना है। आपका आंसर तो ये आया, आंसर आपका ये आया, लेकिन जब इंड कैरी आपको इसमें नहीं प्राप्त हुआ, चूंकि आपको इस क्वेश्चन में इंड कैरी नहीं प्राप्त हुआ, जो शेष बचता था नहीं बचा, तो इसलिए यहां पर आप इसके उत्तर के सामने आप आंसर के सामने निगेटिव लगाएंगे। और जिसमें आपको क्वेश्चन के सामने इंड कैरी प्राप्त हुआ था, क्वेश्चन आपने देखा था इंड कैरी किसमें प्राप्त हुआ था, जैसे कि आप यहां पर देखें इसमें इंड कैरी आपको प्राप्त हुआ है, ये देखिए इसमें इंड कैरी आपको प्राप्त हुआ है। तो यहां पर क्या हुआ कि आपका आंसर, इसको आपने इंड कैरी को इसको आपने रिजेक्ट कर दिया, जो 4 आपको डिजिट बचे हैं वही आपका आंसर होगा। ये आपका क्या हुआ 0101, इसमें कहीं पर माइनस नहीं, इसमें प्लस होता है, ठीक है। तो इंड कैरी अगर प्राप्त हुआ है तो आपका आंसर प्लस होगा, और इंड कैरी अगर नहीं प्राप्त हुआ तो आपका जो आंसर होगा वो निगेटिव होगा। आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद है। मैं आपसे रियलिटी के साथ कह सकता हूं और बड़ी पूर्ण रूप से कह सकता हूं कि आप अगर इस वीडियो को पूरा देखे होंगे और इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन 2s कंप्लीमेंट मेथड के मद्देनजर आप कोई भी क्वेश्चन को लगा सकते हैं। पिछले सभी वीडियो मैंने 1s कंप्लीमेंट या 1s 2s या 9s 10s या फिर डिजिटल से रिलेटेड सारी वीडियो अपलोड की जा रही है, तो प्लेलिस्ट का मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड किया, लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख लीजिएगा। दूसरी बात, आप कमेंट में जय हिंद जरूर बता के जाइएगा कि आपने अगर वीडियो देखा यहां तक तो कमेंट में जय हिंद लिखिएगा। दूसरी बात, आप अगर टेलीग्राम चैनल को अभी तक नहीं ज्वाइन किए तो सिंपल सा टेलीग्राम पर जाइएगा और सर्च करिएगा करंट स्टडी। जैसे कि मैक्सिमम स्टूडेंट लगभग यहां पर 30 कह सकते हैं 3600 स्टूडेंट इस समय जुड़ चुके हैं टेलीग्राम पर, 3600 प्लस हो चुके हैं। अब आप सभी की देरी है, आप सभी भी जल्द से जल्द वहां पर जुड़े। तो आपको टेलीग्राम पर जाना है और टेलीग्राम पर सर्च क्या करना है आपको, करंट स्टडी, लेकिन दोनों के बीच स्पेस बिल्कुल नहीं रखना, करंट और स्टडी को टेलीग्राम पर सर्च करके ज्वाइन करिएगा। हो सकता है दोस्त कोई वीडियो का नोटिफिकेशन मैं आपको तक नहीं पहुंचता, यूट्यूब द्वारा नहीं पहुंच पाता, तो आपको टेलीग्राम पर 100% वहां पर मैं भेज देता हूं, वहां पर मिल जाएगा। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, जिससे और भी मैं आपके साथ मेहनत कर सकूं। धन्यवाद।